हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो है रीजनिंग का क्लास हम लोग का फिर अगेन चलेगा नेक्स्ट लेक्चर। इसमें जो है हम लोग कल जो पढ़े थे उसमें हमने बताने का प्रयास किया था कि जितने भी सैलरी में स्टेटमेंट होते हैं, चार प्रकार के जो स्टेटमेंट होते हैं, उसमें हमने आपको बताया था फिगर खींचने के लिए कि अलग अलग स्टेटमेंट, चारों स्टेटमेंट का अलग अलग फिगर कैसे खींचे जाएंगे और उसका जो है कंक्लूजन कंक्लूजन कितना कितना होगा, यानी मैक्सिमम कंक्लूजन हम निकालने के लिए बताए थे। एक एक स्टेटमेंट के अलग अलग तोड़ के फिगर कंक्लूजन हमने कल बताया था। और आज जो है उसका रिमेंबर पॉइंट जो है आज हम लिखवाएंगे, एक एक करके हम लोग को देखना है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। कुछ की पॉइंट है जो हम लिखवा देंगे तो आपकी कॉपी में रहेगा और याद भी रहेगा, और आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए, उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। तो कल हमने बताया था कि जो है यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट का फिगर आखिर कैसे बनेगा। जैसे यहाँ ध्यान देना है, हमने बताया था कि नो इज बी, यानी हिंदी में होगा तो कोई ए बी नहीं है, और इससे हमारा पहचान हो जाएगा कि ये यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट है। कल हमने बताया था, ये आज हम उसका रिमेंबर पॉइंट्स लिखवा देंगे तो आपको याद रहेगा। ध्यान देना है, कोई ए बी नहीं है, ए का अलग फिगर और बी का अलग फिगर। और ये आप जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट यानी राइट टू लेफ्ट ये भी बात करता है। और किसमें किसमें बात करता है हमने बताया था कि पहला कंक्लूजन जो बनेगा नो इज बी, और ये हमारा सही होता है। अगेन बोलेगा नो बी इज ए, ये भी मेरा सही होगा। और थर्ड नंबर बाबू सम इज नॉट बी, तब भी ये सही होगा। और फोर्थ नंबर हमने बताया था सम बी इज नॉट ए, सम बी इज नॉट ए, ये भी सही होगा। यानी हमने ये बताने का प्रयास किया था कि जब जब यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट का फिगर खींचिएगा तो वो जो है नो में बात करता है। पहले क्या लेफ्ट टू राइट नो में बात करवाइएगा, लेकिन नो में क्या छुपा हुआ रहता है, सम नॉट छुपा हुआ रहता है। वही पॉइंट जो है हमने बताया था, आज रिमेंबर पॉइंट में उसको हम लिखवाने का प्रयास करेंगे। ध्यान देना है, तो यहाँ ध्यान देना है, इसको लिख लेना है। कुछ की पॉइंट है, रिमेंबर पॉइंट्स। ध्यान देना है, पहला नंबर यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट, अर्थात नो में सम नॉट छिपा हुआ रहता है। क्या हमने इस फिगर में बताया था कि ऐसा फिगर जब जब बनेगा, यानी यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट का जब जब फिगर बनेगा बाबू, तो ये पहले नो में बोलेगा नो ए इज बी, फिर नो बी इज ए। एक्चुअली रूप में ये नो में बात करता है, लेकिन हमने आपको बताया था कि नो में क्या छुपा हुआ रहता है, समनट छुपा रहता है। जिस प्रकार से ऑल में समनट छुपा हुआ रहता है, उसी प्रकार से नो में समनट छुपा हुआ रहता है। ये बताए थे हम पहले भी, ध्यान देना है। तो यही की पॉइंट हम लिखवाना चाह रहे हैं। दूसरा नंबर रिमेंबर पॉइंट्स में याद रखना है कि नेगेटिव स्टेटमेंट में कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं होता है। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि जब जब यूनिवर्सल अफर्मेटिव यानी अफर्मेटिव का फिगर अगर बनाइएगा तो उसमें निगेटिव कंक्लूजन अगर आ जाएगा तो 100% रॉन्ग होगा, याद रखना है।
लेकिन अगर निगेटिव का फिगर बनाइएगा और उसमें अगर अफर्मेटिव कंक्लूजन आ जाएगा तो देखते उसको क्या कर देना है, रॉन्ग कर देना है, कैंसिल कर देना है। ये सब सारे आगे आएंगे जब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, करीबन 150 मतलब 150-200 क्वेश्चन जो हम कराएंगे आपको, तो उसमें A to Z क्वेश्चन उसमें आ जाएंगे, उसमें सारे कंसेप्ट आएंगे। अभी हम आपको कंसेप्ट बता रहे हैं, इस कंसेप्ट को अच्छे से सीखिए, धीरे धीरे आराम से नॉर्मल होकर सीखिए, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ध्यान देना है। तो ये रहा हमारा क्या, यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट का। अब यहाँ ध्यान देना है, नेक्स्ट कल हम बताने का प्रयास किए थे कि सम ए इज नॉट बी, ये आपका स्टेटमेंट है, यानी कुछ ए बी नहीं है। अगर कोई पूछे कि ये कौन सा स्टेटमेंट है तो आपको बताना होगा कि ये है पार्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट का ये फिगर है, सॉरी पार्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट है ये। तो इसका फिगर हमने कल खींचने का बताया था आपको, क्या ए भी अलग बी भी अलग, लेकिन ओनली ए ही बात करेगा किससे, बी से। किसमें, लेफ्ट टू राइट, अनदर और कोई चीज में बात नहीं होगा। किसमें बात होगा, ध्यान देना है। तो पहला कंक्लूजन क्या होगा, सम इज नॉट बी, ये हमारा कंक्लूजन सही होता है। लेकिन अगर इसी में दे दे सम बी इज नॉट ए, तो ये मेरा गलत होगा। और थर्ड नंबर कल हम लिखवाए थे, ध्यान देना है, नो ए इज बी, लेकिन अगेन एक बार हम रिपीट करना चाह रहे हैं क्योंकि रिमेंबर पॉइंट्स लिखवाएंगे तो आपको याद रहेगा। नो सॉरी, ये हमारा गलत होगा, नो बी इज ए, ये भी हमारा गलत होगा। यानी इसमें केवल एक ही कंक्लूजन हमारा सही होता है, मतलब सब क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ रिमेंबर पॉइंट्स देखना है, ध्यान देना है। पहला नंबर पार्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट, अर्थात समनॉट में नो नहीं रहता है, यानी समनॉट में नो का निष्कर्ष नहीं होता है, नहीं रहता है। दूसरा पॉइंट्स, पार्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट के फिगर में कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन एंड पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं होता है। थर्ड नंबर पॉइंट याद रखना है कि नेगेटिव के फिगर में कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं होता है। ये सारे कल हम बताए थे, और ये जो है आपकी कॉपी में एक की पॉइंट की तरह हम लिखवा दिए कि बाद में कभी अगर आप भूल भी जाते हैं तो अपने कॉपी को खोल के देख लीजिएगा। अगर आप इसको नोट कर रहे होंगे ईमानदारी से कॉपी कलम लेकर, तो फिर आपको कहीं बाद में परेशानी नहीं होगी। जब दिमाग से उतरेगा कॉपी निकालेंगे, एक बार पलट कर देख लेंगे संडे को, तो एक बार क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। तो सब कुछ ऐसा नहीं होता है कि जो सुनने के बाद ही दिमाग में अपलोड हो जाए। आप धीरे धीरे उसको देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा, बार बार कॉपी बनाइएगा तो आपको याद रहेगा। और जब कॉपी बनाइएगा, इसीलिए ये पॉइंट हम की पॉइंट सारे लिखवाए हुए हैं। हम ऐसे इसी तरह भी छोड़ सकते थे,
यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट हमने बताया था, उसका फिगर खींचने के लिए बताया था, और उसका रिमेंबर पॉइंट्स भी हमने लिखवाया था। पलट के देख लीजिएगा, पीछे लेक्चर पड़ा हुआ है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। हमने पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट पढ़ाया, उसका फिगर खींचने के लिए बताया, उसका कंक्लूजन लिखने के लिए बताया कि कितना कंक्लूजन होता है, और लिखने के साथ साथ हमने उसका पॉइंट, रिमेंबर पॉइंट भी हमने लिखवाया, की पॉइंट हमने अभी जो है ये छूटा हुआ था, इसीलिए इसको हमने लिखवाया। यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट हमने पढ़ाया, उसका फिगर खींचने के लिए बताया, उसका कंक्लूजन बताया, और उसका पॉइंट्स की पॉइंट एंड रिमेंबर पॉइंट्स इसका भी हमने लिखवा दिया। यानी आपको पार्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट का भी हमने की पॉइंट, यहाँ पूरा फिगर है, ये मैक्सिमम कंक्लूजन है कि कैसे बात करता है, और ये जो है इसका की पॉइंट, जो जो ये फिगर बात करता है एक दूसरे से, वो पॉइंट हमने यहाँ पे लिखवा दिया। यानी ये सम नोट में बात करता है, नो में बात नहीं करता, इसे नो में नहीं रहता है, नो में बातें नहीं होती है, यही पॉइंट कहना चाह रहा है। यहाँ देखिए, पार्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट के फिगर में कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं होता है। इसमें कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन अगर दे देगा तो देखते क्या कर देना है, गलत कर देना है, क्योंकि नेगेटिव के फिगर में कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं होता है, और पॉजिटिव के फिगर में कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है। ध्यान रखना इसको, क्योंकि क्वेश्चन जब हम बताएंगे तो उसमें कंक्लूजन आएगा, और उस कंक्लूजन को देख के आपको सही गलत करना रहता है, याद रखिएगा। एकदम पेशेंस रखिए, और हम गारंटी देते हैं कि एक भी साइकोलॉजी का सवाल आपसे गलत नहीं होगा। जो हम कह रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हमको ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, प्लीज आप उस डायरेक्शन में चलिए। आप कहीं भी मात नहीं खाइएगा, किसी भी एग्जाम में आप मायूसी के साथ रीजनिंग में पीछे नहीं आइएगा। और रीजनिंग की ही बात नहीं कर रहे, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, तीनों सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। बस विश्वास रखिए हम पे, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और गरीब बच्चों में खास करके फॉरवर्ड कीजिए। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं, ध्यान देना है। अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए इसको मिटाइए, सॉरी, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, कॉपी कलम लेके बैठिए, लिखिएगा, दिमाग एक्टिव रहेगा, आपको समझ में आएगा। घर पे जाके रिवीजन कीजिएगा, ज्यादा समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर हमारा देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। देखिए याद रखिएगा, मेरा लेक्चर पढ़ने के लिए आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, और खास करके मेरा ये आदत है कि हम रिकॉल करवाते रहते हैं, हमेशा हमेशा आपको रिवीजन करवाते रहेंगे। इससे आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, रटवा देंगे आपको। ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है, बस एक अच्छा सा कॉपी बना लीजिए, मैथ्स का अलग, रीजनिंग का अलग, और जो है इंग्लिश का अलग, ग्रामेटिकली का, और आप खाली इसको संडे के संडे खाली रिवीजन कीजिए। हम खुद रिवीजन इसमें कराते रहेंगे आपको। चलिए यहाँ ध्यान देना है, एक ही पॉइंट्स जो है इसको लिख लीजिए कुछ कॉपी में, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको हम मिटाते हैं। अब जो है बाबू, जो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हमने सबसे पहले हमने आपको बताया था यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का जो फिगर था, उसमें हमने मैक्सिमम कंक्लूजन आपको लिखने का प्रयास किए थे, हम लोग सिखाए थे कि 30 कंक्लूजन कैसे निकलेगा, मैक्सिमम कंक्लूजन, वो हमने बताया था आपको बाबू। और हमने ये भी बताने का प्रयास किया था कि पहले हम लोग अफर्मेटिव का फिगर पढ़ेंगे। अभी तो हम सबके बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया है कि किसका फिगर कैसे बनता है, चारों स्टेटमेंट का। लेकिन अब फिर हम अगेन चलते हैं और यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर, और साथ ही साथ पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर एक साथ जब मर्ज किया जाएगा, यानी एक साथ मिला के मिक्सचर करके पूछेगा, तब आप उसको कैसे फिगर को डील कीजिएगा, और आप मैक्सिमम कंक्लूजन कितना निकाल सकते हैं, ये अभी हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखना है, जो स्टूडेंट पहले का क्लास लेक्चर देखा होगा उसी को समझ में आएगा। इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि मेरा लेक्चर जो है 2 मिनट में देख के मत खत्म करिए। याद रखिए, हम आपको पूरा कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जो है किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, मतलब यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कोई ऐसे टीचर नहीं है जो पूरा कंटेंट आपको दे रहा है। और यहाँ आपको रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, यानी जितने भी सब्जेक्ट हैं IIT लेवल तक का, सारे अलग अलग टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं पूरा डिग्री, फ्री ऑफ कास्ट पूरा कंटेंट आपको दिया जा रहा है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, तब आपको मालूम चलेगा। तब आप लोग देखते नहीं है, जब पूरा देखिएगा लेक्चर तब ना मालूम चलेगा जी। 5 मिनट का जो है आप जो है वेब सीरीज देखिएगा, व्हाट्सएप चलाने में उतना समय इन्वेस्ट कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम देखने में आप उतना समय इन्वेस्ट कीजिएगा, ट्विटर देखने में आप जो है पूरा समय बर्बाद कर लीजिएगा, लेकिन जो मेन आपके लाइफ का सवाल है उसमें आप मेहनत नहीं करिएगा, और ना ही उस वीडियो को देखिएगा, ये तो बेकार है। तब
आप अपने लाइफ को अंधकार में डाल रहे हैं, तो ऐसा ना करिए। और जाके मेरे चैनल पे जितना भी प्लेलिस्ट बना हुआ है उसको जाके आराम से देखिए। हर स्टूडेंट के लिए वहाँ पे जो है कंटेंट दिया गया है। चलिए ध्यान देना है। अब बाबू हम मर्ज करके अब हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। ध्यान देना है। जैसे यहाँ हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान देना है। जैसे यहाँ है स्टेटमेंट हम दे रहे हैं, स्टेटमेंट सभी खिलौने, ध्यान देना है, सभी खिलौने बादल है। सभी बादल पत्थर हैं। कुछ पत्थर मोती है। ये आपका स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले हमने आपको बाबू बताया था इसका हमको मैक्सिमम कंफ्यूजन दिखाना है। सबसे पहले तो आपको फिगर खींचने आना चाहिए, ध्यान देना है। मैक्सिमम कंफ्यूजन हम लोग को देखना है। तो बात रहा ये, यानी क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले तो हम आपको बताए थे कि आपको पहले स्टेटमेंट की पहचान होनी चाहिए। और हम बार बार बाबू आपको बोल रहे हैं कि आप जो है स्टेटमेंट को, यानी चारों स्टेटमेंट जो हम लिखवाए थे, चारों स्टेटमेंट आपके टिप्स पे होनी चाहिए। और उसका एग्जाम्पल, उसका फिगर, उसका मैक्सिमम कंक्लूजन कैसे बनाया जाता है, सारे हमने कंसेप्ट बता दिया है। अब जो है हम आगे कंसेप्ट सीखने का प्रयास कर रहे हैं। अब यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट और पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट को एक साथ जब मर्ज करेंगे, एक साथ मिक्सचर करेंगे, और जब स्टेटमेंट वो मिक्सचर करके स्टेटमेंट पूछेगा तो आप कैसे फिगर खींचिएगा, उसका मैक्सिमम कंक्लूजन कैसे निकलेगा, ये आपको आज हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू। तो सबसे पहले एक बात बताइए, आपको हमने बताया था कि जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में सभी और 100% लग जाता है तो उसे हम लोग यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। तो बाबू ये देखिए, सभी सभी लगा हुआ है कि नहीं, यानी लगा हुआ है। लेकिन एक स्टेटमेंट जो दे रहा है, थर्ड नंबर जो मेरा स्टेटमेंट बाबू दे रहा है, उसमें देखिए कुछ लगा हुआ है। तो ये किसका स्टेटमेंट है बाबू? तो ये है पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर स्टेटमेंट है। तो ये दोनों को एक साथ मर्ज करके पूछे जाते हैं और क्वेश्चन सेंटर ऐसे ही पूछेगा। ऐसा नहीं है कि मे बी यूनिवर्सल से ही सारा सवाल दे दे, ये भी हो सकता है कि पार्टिकुलर से दे दे, ये भी हो सकता है कि दोनों को मर्ज करके पूछे। तो सब हमको सीखना है ना, यानी ए टू जेड स्टेटमेंट कैसे, कोई स्टेटमेंट देगा हम कैसे उसका फिगर ड्रॉ करेंगे, उसका मैक्सिमम कंक्लूजन हम लोग कैसे निकालेंगे, ये आपको आनी चाहिए। और जब आप मैक्सिमम कंक्लूजन निकालने के लिए जान जाइएगा तो आपको 4 ही कंक्लूजन देता है, एसएससी में 2 ही कंक्लूजन रहता है, यूपीएससी में भी 2 ही कंक्लूजन देता है। लेकिन हाँ, फिगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पूरे साइलोलिज्म चैप्टर में फिगर जब तक आपको खींचने नहीं आ रहा है तब समझिए कि आपसे क्वेश्चन बनने वाला नहीं। और फिगर खींचने के लिए आपको कंसेप्ट का जो एकदम पकड़ जो है ना, कंसेप्ट पूरी अच्छी तरह से आपको क्लियर होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। इसीलिए एकदम पेशेंस के साथ पढ़ा रहे हैं। अभी जो हम रीजनिंग जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सारे हार्ड रीजनिंग है। और जो हमने ओरिएंटेशन क्लास में जो हमने टॉपिक का नाम लिखवाया हुआ है वो सारे लेवल में है। पहला जो है 10 चैप्टर 10 यूनिट तक सब हाई लेवल का रीजनिंग है। और उसके बाद ऐसे रीजनिंग है जो एक ही दिन में 5-5 टॉपिक खत्म होंगी, चैप्टर खत्म होंगे। लेकिन ये सब 1-2 दिन में पढ़ने वाला ये चैप्टर सब नहीं है, ये बहुत सारा कंसेप्ट है, तभी आप इसको डील कर पाइएगा। अब यहाँ ध्यान देना है, तो इसको हम लोग फिगर खींचते हैं बाबू, ध्यान देना है। तो एक बात बताइए बाबू, हम जो है यहाँ फिगर खींचते हैं, सॉरी यहाँ फिगर खींचते हैं, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। ये बोर्ड ही इसीलिए लगाया गया है, ये बोर्ड लगाया गया क्वेश्चन के लिए, या जो है एक्स्ट्रा जो है कैलकुलेशन करने के लिए ये बोर्ड लगाया गया है, लेकिन वो मेन बोर्ड है। यहाँ ध्यान देना है, इस पर क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको सॉल्यूशन किया जाएगा, इसीलिए इसको इस बोर्ड को लगाया गया है, ध्यान दीजिएगा।
तो हम फिगर खींचते हैं। ध्यान देना है, कह रहा है कि सभी खिलौने बादल है। ये तो फिगर आपको हमने सिखाया था, यानी सभी खिलौने, यहाँ ध्यान देना है, यानी सभी खिलौने क्या है, बादल है, यानी सभी ये खिलौने हैं और सभी खिलौने क्या है, बादल है। तो बादल आ जाएगा नीचे, ये फिगर हमने आपको बताया था, यहाँ बादल आ जाएगा, ध्यान देना है, बादल आ गया। फिर कह रहा है सभी बादल पत्थर है, यानी सभी बादल पत्थर है, तो इसके नीचे में आ जाएगा सभी बादल क्या हो जाएंगे बाबू, पत्थर, ध्यान देना है। लेकिन अब रहा सवाल यहाँ ये कि नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखिए, कह रहा है कुछ पत्थर मोती है। अब कह रहा है कि इस पत्थरवा में कुछ क्या है, मोती है। और हमने बताया था जब जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर खींचे जाते हैं तो वो लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट बात करता है। किसमें, कुछ में बात करता है। कुछ ए बी है, कुछ बी ए। इसके पहले वाले लेक्चर में, यानी इसके पहले जो लेक्चर हमने लिया है उसमें हमने बताया है, इसको जो नए स्टूडेंट है जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सारा प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है रीजनिंग का, आप वहां जाके देख सकते हैं। और आप यहाँ से अगर देखिएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले शुरू का जो भी कंसेप्ट है उसको क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको आगे समझ में आएगा। अब देखिए, तो यहाँ कह रहा है बाबू कुछ पत्थर मोती है, यानी इस पत्थर के पार्ट में कुछ क्या है, मोती है। तो बस यहाँ से इसमें कुछ पार्ट किसका खींचिएगा, तो मोती का खींचिएगा, बस हो गया, यही फिगर है हमारा। अब इसका हम मैक्सिमम कंक्लूजन आपको निकालने के लिए बता रहे हैं कि आखिर इसका मैक्सिमम कंक्लूजन होगा कितना। एक बात बताइए, इससे पहले जो हमने बताया था बाबू, तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर हमने खींचने के लिए बताया था। हम बताए थे कि जब जब सिंगल स्टेटमेंट है तो अंदर से बाहर ऑल एंड सम दोनों में निकालिए, और बाहर से अंदर लेकर जाइए तो ओनली सम में ले जाइए, उसमें ऑल में बात नहीं होता है। लेकिन जैसे ही एक से दो स्टेटमेंट हो जाए या ट्रिपल स्टेटमेंट हो जाए या 4 स्टेटमेंट हो जाए तो एक सिस्टम से हम लोग बात करवाते हैं, हमने बताया था। तो देखिए बाबू, ये जितने भी आप फिगर देख रहे हैं ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर हैं। लेकिन ये दोनों फिगर की बात कीजिएगा तो ये आपका किसका फिगर है, तो पार्टिकुलर का फिगर है। इसमें दो फिगर एक साथ अरेंजमेंट हो, एक साथ इंक्लूड है। क्या, कौन कौन, तो एक तो है यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर, प्लस यहाँ है पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर। दोनों का फिगर है एक साथ हमने मर्ज करके आपको यहाँ दिया हुआ है। तो हमने बताया था इसके बारे में, यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट फिगर के बारे में, क्या सभी ए बी है, यानी सभी ए में क्या होता है, बी होता है। लेकिन पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का हमने फिगर बताया था कि कुछ ए बी है, यानी ए के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है, बी के पार्ट है। यहाँ आपके सामने है, देखिए सब अलग अलग फिगर को हमने ड्रॉ किया था और उसका कंक्लूजन क्या क्या होगा, यानी कैसे कैसे बात करता है वो हमने बताया था। हम बताए थे कि ए जो है बी से बात करता है तो ऑल में भी बात करता है बाबू, एंड सम में भी बात करता है। लेकिन जैसे ही बी बात करेगा ए से तो ओनली सम में बात करता है, ऑल में बात नहीं होता है, ये हम बताए थे। लेकिन इसका फिगर के बारे में हमने बताया था कि ये फिगर बाबू लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट बात होता है, और लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट बात होता है, किसमें बात होता है बाबू, तो हमने बताया था कि सम इज बी, ये हमारा सही होता है। और दूसरा जो है ए बात करता है बी से कुछ में, कुछ ए बी है, सही होता है। और बोलेगा सम बी इज ए, यानी कुछ भी ए है, ये भी सही होता है, बस वही इसमें सही होता है। और इसमें जो है ऑल एंड सम दोनों में बात होता है, बाहर से अंदर जब जाता है तो सम में बात होता है, ऑल में बात नहीं होता है। तो देखिए वो वहां था, वो हमने पहले बता दिया था। अब दोनों को हमने मर्ज कर दिया इस फिगर में। अब देखिए ये फिगर कैसे बात करेगा, एक एक करके हम लोग को देखना है, ध्यान दीजिएगा। तो एक बात बताइए, खिलौना, बादल और पत्थर, ये सभी यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर है। और ये बात कैसे करेंगे, देखिए अंदर से बाहर निकालिए, खिलौना को तो निकालिए, मैक्सिमम कंटेंट देकर देखिए, दोनों को मिला काम कर रहा है। सभी खिलौने बादल है, सभी खिलौने पत्थर है, और सभी बादल पत्थर है, बाहर निकल गया। अब उसके बाद फिर कुछ में बात करवाएंगे हम लोग, कुछ खिलौने बादल है, कुछ खिलौने पत्थर है, और कुछ बादल पत्थर है, ये भी बात हो गया। अब देखिए एकदम सिस्टम से चल रहा है, सिस्टम से चलिएगा तभी सही होगा मैक्सिमम कंक्लूजन, और नहीं तो आप फिर पता चलेगा कि 5 सवाल पूछा 7 से और 2 ही सही किए, 3 हो गए गलत, तो सब ले देखिए सब माटी जो है
क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ऐसा काम नहीं करना है, एकदम कंसेप्ट के साथ सीखिए, सिस्टम से सीखिए, ध्यान देना है। तो अब जो है ये अंदर से बाहर ऑलरेडी सब दोनों में बात हो गया, अब बाहर से अंदर लेके जाएंगे। तो पत्थर को पहले लेके जाएंगे, कुछ पत्थर बादल है, कुछ पत्थर खिलौना है, कुछ पत्थर खिलौना तो हो गया। अब चलिए अब बादल जाएगा अंदर, कुछ बादल खिलौने हैं, यानी ये ऑल जो है जितने भी यूनिवर्सल का फिगर जो आप देख रहे हैं हम मैक्सिमम कंक्लूजन बता दिए। अब देखिए, अब ये फिगर है, ये फिगर में देखिए बात होता है। अगर आप सोचिएगा कि इस फिगर से बात हो रहा है कि नहीं बादल से, तो कभी नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई रिलेशन नहीं है। बादल से मोती का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इस पत्थर से मोती का रिलेशन है, कुछ में है। कुछ पत्थर मोती है, कुछ मोती पत्थर है। देखिए अभी हमने बताया था कि जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर बनेंगे बाबू, तो ये लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट बात करता है, किसमें, ओनली सम में। तो वही सम में बात यहाँ हम कर रहे हैं कि कुछ पत्थर मोती है, कुछ मोती पत्थर है, ये बात कर लिया। जब ऐसे फिगर बनते हैं तो अंदर से बाहर ऑलरेडी सम में बात होता है, और बाहर से अंदर ओनली सम में ऑल बात नहीं होता। तो अंदर से बाहर हम निकाले तो पहले ऑल में सभी को निकाले, फिर सम में सभी को निकाले। अब बाहर से जब अंदर गए तो सभी को कुछ में निकाले, और में नहीं निकाले। तो देखिए हम लिख रहे हैं, आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये होगा कितना, ध्यान देना है। तो इसका मैक्सिमम कंक्लूजन हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम कंक्लूजन यानी मैक्सिमम निष्कर्ष। देखिए ध्यान देना है, पहला क्या बोलेगा, सभी खिलौने क्या है, बादल है। और ये हमारा निष्कर्ष जो है सही होगा, ध्यान देना है। इतने सही निष्कर्ष है वही लिख रहे हैं, सभी खिलौने क्या है बाबू, खिलौना। बादल से बात की तब पत्थर से बात करेगा, पत्थर है। अभी हम सभी में ही बात करवा रहे हैं, ये भी हमारा सही होगा। और थर्ड नंबर यानी खिलौना बादल से ही बात कर लिया, पत्थर से ही बात कर लिया। अब बादल जो है बात करेगा पत्थर से, सभी में, यानी सभी बादल पत्थर है। और ये हमारा क्या होगा, सही होगा, यानी 3 बात हुआ सभी में। और पत्थर सही बात नहीं करेगा, क्योंकि ये अंदर, ये जब मन तबे अंदर है, जब मन तबे बाहर, इसको कोई रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो 3 को हुआ सभी में। और फिर अगेन चौथा नंबर में फिर अंदर जाएंगे और अब कुछ में बात करवाएंगे। तो कुछ में बात करेगा तो बाबू कुछ खिलौने बादल है। नेक्स्ट 5 नंबर फिर बोलेगा कुछ खिलौने पत्थर है, ये भी हमारा मैक्सिमम कंक्लूजन सही होगा। और 6 नंबर में बोलेगा कुछ बादल पत्थर है, ये भी हमारा सही होगा। तो 3 इसका यानी 6 को मैक्सिमम कंक्लूजन अंदर से बाहर निकला। अब 7 नंबर में हम लिखेंगे बाहर से अंदर लेके जाएंगे। तो बाहर से अंदर जब जाता है तो कुछ में बात होता है, देखिए वहां बताया है। तो बताइए कुछ पत्थर क्या है, बादल है, और ये हमारा सही होगा मैक्सिमम कंक्लूजन में। 8 नंबर में फिर बोले कुछ पत्थर खिलौना है, ये भी हमारा सही होगा। अगेन आगे बढ़ते हैं, तो कुछ पत्थर खिलौना हो गया, तो पत्थर तो बात कर लिया, अब बादल बात करेगा फिर, तो ये 9 नंबर में होगा, कुछ बादल खिलौना है, और ये भी हमारा सही होगा मैक्सिमम कंक्लूजन। तो 3 और 3 6 और 3 9 होगा। अब ये सभी, ये सब बात हो गया। इसमें ये वाले जो भी फिगर अभी बना है, ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर बना हुआ है, मैक्सिमम कंक्लूजन बनाए हैं अभी। अब जो है पार्टिकुलर में हम घुसते हैं, पत्थर और मोती में रिलेशन क्या बनता है, तो लेफ्ट टू राइट, राइट लेफ्ट बात करता है, किसमें, तो सम में बात होता है। कैसे, 10 नंबर देखिए, कुछ पत्थर क्या है,
मोती है बाबू, क्या होगा ये मैक्सिमम कंक्लूजन में ये सही होगा। 11 नंबर तक पत्थर अगर मोती से बात कर लिया कुछ में, तो मोतियों बात करेगा पत्थर से कुछ में। तो बोलिए कुछ मोती क्या है, पत्थर है। और ये हुआ आपका मैक्सिमम कंक्लूजन। आपका कितना निकला बाबू, तो मैक्सिमम कंक्लूजन जो है आपका 11 निकला। आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको अगर बैंक का एग्जाम होगा तो 4 कंक्लूजन पूछे जाते हैं। यूपीएससी का पेपर होगा या पीसीएस के पेपर होगा तो उसमें 2 ही कंक्लूजन पूछे जाते हैं। और एसएससी का, अगर एसएससी का भी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है, उस लड़के से पूछिए 3-3 सवाल पूछे जा रहे हैं सैलरी चैप्टर से, तो इसमें 2 ही कंक्लूजन पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट भले 2 या 3 दे देगा, लेकिन कंक्लूजन हमेशा 2 ही देता है, ज्यादा करके पूछा जाता है। ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 2 ही को पूछेगा, 3 भी पूछ सकता है, 4 भी पूछ सकता है, उसके मन के ऊपर है, लेकिन अभी तक नहीं पूछा है। लेकिन बैंक के एग्जाम में बैठिएगा तो उसमें 4 स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, फिगर बनाइएगा आप अपने से, और कंक्लूजन कम से कम 4 को कंक्लूजन वो खुद देता है, 4 या 5 को। उसके बाद ऑप्शन देगा, आंसर ऑप्शन देता है। तो आपको अगर 4 को कंक्लूजन अगर पूछता है उतना बड़े एग्जाम में, बैंक के एग्जाम का रीजनिंग जो है, बैंक का रीजनिंग जो है काफी टफ होता है, यही बैंक का ही रीजनिंग पढ़ रहा है, लेकिन बैंक का रीजनिंग है, बट ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें इससे टफ क्वेश्चन पूछता हो। 2 या 3 या 4 या 5 पूछते रहता है हमेशा, इसीलिए इसको पहले पढ़ा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर वो 4 क्वेश्चन पूछेगा, आपको हम मैक्सिमम क्वेश्चन सिखा रहे हैं। अब दोनों को मर्ज करके हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट प्लस पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट को एक साथ अगर मर्ज कीजिएगा, एक साथ मिलाइएगा, तो उसका मैक्सिमम कंक्लूजन कितना बनेगा और फिगर कैसे खींचा जाएगा, ये हमने बताने का प्रयास किया। अब आपके एग्जाम में अगर पूछ दे कि सभी मोती खिलौने हैं, तो एक बात ऐसा ही होगा क्या कंक्लूजन, देखिए सभी मोती खिलौना कभी होगा जी, इसमें दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अगर पूछ दे आपसे कि सभी पत्थर खिलौने हैं, तो बाबू मैक्सिमम कंक्लूजन आपको हमने सिखाया है, सभी पत्थर खिलौने हैं, पत्थर यहाँ है, खिलौना यहाँ है, सभी पत्थर खिलौने होगा क्या, देखते आप कहिए नहीं सर ये तो गलत होता है। क्यों गलत होता है, कारण क्या है, कारण ये है सर कि बाहर से अंदर जब भी हम लोग इसको बात करवाते हैं तो ओनली सम में बात किया जाता है, और में बात नहीं किया जाता है, इसी कारण से ये क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम आपसे बाबू पूछ दें कि बताइए कुछ मोती पत्थर नहीं है, क्या कुछ मोती पत्थर नहीं है, यानी हमने आपको बताया था, तो बताइए क्या सही होगा, एकदम 100% रॉन्ग होगा। क्यों, क्योंकि हमने बताया था कि यूनिवर्सल यानी अफर्मेटिव के फिगर में, ये बाबू सारे अफर्मेटिव के फिगर है, देखिए कैसे, इसमें कहीं निगेटिव स्टेटमेंट आपको देख रहे हैं नहीं, लेकिन यहाँ अफर्मेटिव का स्टेटमेंट है, यहाँ हमने अफर्मेटिव का ही फिगर खींचा है। तो इस अफर्मेटिव फिगर में अगर निगेटिव कंक्लूजन आपसे पूछा जाए कि कुछ मोती पत्थर नहीं है, तो एकदम देखते ही काट देना है, क्योंकि वो गलत होता है। हम बार बार ये बताने का प्रयास आपको कर रहे हैं, लिखवा भी दिए हैं कि जब जब यूनिवर्सल अफर्मेटिव यानी अफर्मेटिव का फिगर बनेगा तो उसमें निगेटिव कंक्लूजन कभी होता ही नहीं है, गलत कर देना है। लेकिन बाबू अगर निगेटिव का फिगर बन रहा है और उसमें पॉजिटिव कंक्लूजन देता है तो अब भी गलत होगा, ये याद रखना है। आपको हम दिखाएंगे, जब आपको क्वेश्चन पढ़ाएंगे उसमें स्टेटमेंट दिए रहेंगे, आंसर ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि क्यों गलत हो गया। इसीलिए पॉइंट को हमेशा हम रिकॉल कर रहे हैं कि आपके दिमाग में बैठ जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपसे पूछे बाबू बताइए कि सभी बादल मोती है, क्या सही है, क्या सभी बादल मोती है, तो आप तुरंत फिगर में जाइए और देखिए ये बादल है बाबू और ये मोती है, क्या ये बादल में और मोती में कोई रिलेशन बन रहा है, नहीं, ये अपना अलग है, ये अपना अलग है, कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो जैसे वो बोलेगा बाबू हो जाएगा रॉन्ग। अगर कह दे कि कुछ बादल मोती है, तो आप सोचिए कि तो हो ही सकता है, नहीं, तो भी गलत होगा, क्योंकि बादल और मोती में कोई रिलेशन नहीं है, रॉन्ग होगा। इसमें हम कहीं लिखवाए हैं क्या, सही। ये आपको 11 जो लिखवाए हैं, ये मैक्सिमम कंक्लूजन हमने लिखवाया सही,
लेकिन इसमें आपको इसी तरह फंसा फंसा के पूछेगा वो, कभी निगेटिव डाल देगा, कभी आइदर का केस डाल देगा, इसी में फंसाएगा। तो आप फंसिए कैसे? जब सारा कंसेप्ट आपको मालूम रहेगा तो फंसिएगा? नहीं फंसिएगा। ये जो हम बात बोल रहे हैं ना, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा। आप ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट हैं, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो स्टूडेंट तैयारी करने वाला है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दर्पण जिसको कहा जाता है, उसका सिलेबस होता है, और सिलेबस के साथ साथ उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये दो चीज अपने टेबल पे जरूर रखिए। क्या? पहला सिलेबस, दूसरा उसका प्रीवियस ईयर PYQ, दोनों रखिए। अगर हम आपको बार बार कह रहे हैं कि बाबू सीजीएल में 3 सवाल पूछे जा रहे हैं, यूपीएससी के पेपर में 2 सवाल 3 सवाल 4 सवाल पूछे जा रहे हैं सैलरी चैप्टर से, पीसीएस के एग्जाम में इससे 2 सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आप बेवकूफ हैं। आज के समय में ये डिजिटल इंडिया है, तुरंत मोबाइल को सरकारी रिजल्ट खोलिए, जहां से भी कोई क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन है उसको डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करिए, उसमें देखिए सब जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है, और वहां खोलिए और देखिए सैलरी चैप्टर से कई सवाल पूछे हुए हैं। जिस दिन आपको पूरा सैलरी हम खत्म कर देंगे, एक भी सवाल नहीं छूटेगा आपको। यहाँ एक क्वेश्चन गलत कर देने से आदमी कहां से कहां चला जाता है, सिलेक्शन नहीं होता है। और आप यहाँ 3-3 क्वेश्चन को सही गारंटी से सही करिएगा, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। नहीं ये तो हमारे कोई काट ही नहीं सकता है, एकदम सही करके आइएगा। यूपी पीसीएस का अगर पेपर दीजिएगा, उसमें सैलरी से 3 सवाल पूछे जाते हैं सीसे पेपर में, क्या करिएगा? और ये ऐसा चैप्टर है कि अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो गलत ही बना के आइएगा। और एकदम इजी चैप्टर है नहीं इजी, लेकिन हम आपको उस वे में पढ़ाएंगे जो आपको लगेगा एकदम इजी है। इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि आप बाबू इसको जो है हल्के में मत न लीजिए, और पूरा मेरा लेक्चर को देखिए। हर लेक्चर जब तक नहीं देखिएगा तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। ये चैप्टर बहुत इतना आसान नहीं है। तो चलिए इसको आप लोग बाबू स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कर लीजिए। अब हम आपको होमवर्क देते हैं, आप इसको होमवर्क को कंप्लीट करके लाना है और मैक्सिमम कंक्लूजन लिख के लाना है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाते हैं बाबू, मिटाते हैं, इसको ध्यान देना है। अब आप लोगों को होमवर्क मिल रहा है, इसको बना के लाना है अपने अपने कॉपी में ईमानदारी से। मैक्सिमम कंक्लूजन जब दोनों को हम लोग मर्ज करेंगे तो आखिर कैसा फिगर बनेगा, ध्यान देना है। 2 होमवर्क देंगे, उसको बना के लाना है कंप्लीट करके। चलिए स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट कथन, कुछ शेर बकरियां हैं, सभी बकरियां घोड़े हैं, कुछ घोड़े फूल हैं। इसका आपको बाबू मैक्सिमम कंक्लूजन लिख के लाना है। कितने होंगे? चलिए नेक्स्ट फिगर भी खींचना है, मैक्सिमम कंक्लूजन लिखना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट,
सभी पत्थर खंभे हैं, सभी सोफे किताबें हैं, कुछ किताबें नेट हैं, कुछ नेट बगीचे हैं, बगीचे हैं, ये आपको 4 स्टेटमेंट है, यानी पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट की फिगर को एक साथ खींचना है। फिगर खींचने के बाद मैक्सिमम कंक्लूजन आपको लिख के लाना है। और सभी स्टूडेंट से गुजारिश है कि प्लीज इसको लिखिए आप लोग। और जो भी आपका लेक्चर डाला जा रहा है आप लोग 2 मिनट में देखिए, खत्म मत करिए। ये आपकी भविष्य का सवाल है और आपको यूट्यूब पर फुल कंटेंट दिया जा रहा है फ्री ऑफ कास्ट। तो इसको आप लेक्चर को मतलब अच्छे से अध्ययन करिए और उसको देखिए और पूरे सैलरी के 5 से 5 सवाल सही करने का प्रयास करिए। PYQ को अपने पास रखिए। कोई भी एग्जाम का आप जो तैयारी कर रहे हैं PYQ अपने पास रखिए और सिलेबस को रखिए। और जो हम पढ़ा रहे हैं इसको अच्छे से पढ़िए। कंसेप्ट अभी चल रहा है हम लोग का, कंसेप्ट में टाइम लगता है। कंसेप्ट जैसे क्लियर होगा उसके बाद क्वेश्चन का भरमार होगा। यानी जितने भी एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, चाहे वो IAS का एग्जाम हो या PCS का एग्जाम हो, चाहे बैंक का एग्जाम हो, बैंक में RBI PO का पेपर हो या SBI PO का एग्जाम हो या RRB PO का एग्जाम हो, चाहे IBPS PO का एग्जाम हो, चाहे LIC WO का एग्जाम हो, ये सारे सवाल, सारे के क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे और उसको हम लोग खुद सॉल्यूशन करेंगे और खुद आप आसानी से सॉल्यूशन करिएगा। लेकिन शर्त ये है कि जितने भी लेक्चर हमने लिया है अभी तक रीजनिंग का, आप बैक से अच्छे से देखिए, उसको बार बार रिवीजन करिए और 10 मिनट में देख के खत्म मत करिए, याद रखिए। तो आप लोग मेरे चैनल, अगर मेरा क्लास जो है, मेरा पढ़ाई जो है अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और इसको फॉरवर्ड करिए गरीब बच्चों में, जो पढ़ें, कुछ सीखें और एक जो है कामयाब इंसान बने। आजकल इस दुनिया में उसी इंसान की जो है इम्पोर्टेंस है जिसके पास पैसे हैं, जो टैलेंटेड है। जिसके पास टैलेंट नहीं है, जो इलिटरेट है, जिसके पास जॉब नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है इस दुनिया में। याद रखिएगा मेरी बात को। अगर अभी आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो 2 से 3 साल के बाद आप घर से भगाए जाएंगे, आपके पेरेंट्स जो भगाएगा आपको और आप कहीं के नहीं रहिएगा। याद रखिए, जो इंसान सफल व्यक्ति होता है उसी के पीछे सारी दुनिया भागती है। जो अनसक्सेस इंसान है, चाहे वो कितने भी अच्छा है, कितना ही ईमानदार वो व्यक्ति है, उसके पीछे कोई नहीं जाएगा क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, वो एक सफल इंसान नहीं है। और आप क्या कर रहे हैं, वही अनसक्सेस इंसान बनने का प्रयास आप कर रहे हैं। तो अभी तो आप बहुत मस्ती में हैं, लेकिन आने वाले समय में 2 या 3 साल के बाद आप कहीं के नहीं रहिएगा, आपको कोई बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। याद रखिएगा। इसीलिए आप ही लोगों के लिए सब लेक्चर लिया जा रहा है, जो गरीब बच्चे हैं, जो गांव देहात में रहते हैं, जिनके पास वैसा माध्यम नहीं है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम उसको बहुत ज्यादा है और वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको इतना मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कंटेंट दिया जा रहा है उनके लिए। तो आप लोग 10 मिनट में देख के निकल लेते हैं,
पूरा अगर वीडियो अगर 1 घंटा का डाला जा रहा है कंटेंट, तो आप पूरा नहीं देखते हैं। लेकिन वही फेसबुक चलाना हो, ट्विटर चलाना हो, इंस्टाग्राम चलाना हो, टेलीग्राम चलाना हो, इसमें ढेरों दिनों दिन बर्बाद करते हैं हम लोग। ये सब फंटूसगिरी जो है हटाइए, नहीं तो जीवन में कोई आपको पूछने के लिए भी नहीं रहेगा, याद रखिए। चलिए ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही लेक्चर रखते हैं, ठीक है, बाय बाय।